न्यूज़ दिखा दो यहाँ भाई आवाज सुनाई। आवाज सुनाई जा रही। चलो भाई इसको मैं शेयर कर दूं जब तक आप लोग सब आइए। ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट कुछ सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे इस प्रकार है, यदि दो अंकों की संख्या और उसको उलटने पर बनी संख्या का योग, बनी संख्या का योग 99 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या है? योग क्या है? ठीक है, ऑप्शन ले लो। 7, 8, 9, 10। आ गया आंसर कि नहीं आया? बनी संख्या का योग लिख लेना, बनी संख्या का योग। देखो ऐसे सवाल में कहेगा वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए दिन की। देखो क्या करना है, जब योग की बात करें, कितना दिया है हमारा 99, संख्या है x प्लस वाई, दो संख्या है, एक का नाम x एक का नाम y है, दोनों का योग। तो इसको 11 से भाग देना है। योग की बात करेगा, अब 11 से काट देना, आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो दो संख्या का योग कितना है? 9। यही तो आपका आंसर था, ये था। आप बेसिक से करोगे, डिटेल से करोगे, लंबा सवाल आएगा, समस्या आएगी आप सोल्व करने में। ठीक है, जब योग की बात आए तुरंत आप इसको 11 से काट दिया करो। ठीक है,
अब वो संख्या कौन कौन सी हो सकती है जिसका योग 9 होगा? 36 भी हो सकती है संख्या, 63 भी हो सकती है, संख्या 27 भी हो सकती है, संख्या 72 भी हो सकती है, संख्या 18 भी हो सकती है और संख्या 81 भी हो सकती है, संख्या 45 भी हो सकती है, संख्या 54 भी हो सकती है। ठीक, ये वो संख्याएं होंगी जिनका योग देखो 6 और 3 9 मिलेगा, 6 और 3 9, 7 2 9, 8 और 1 9, 4 और 5 9। तो ये संख्या संख्या पूछता तो संख्या आपको ऑप्शन में आती, जो संख्या आपको मिल जाती उस पर आप टिक लगा देती। ठीक है, लेकिन ऐसा सवाल सिर्फ योग पे ही पूछा जाएगा आपसे। एक और लिखो सवाल। दो संख्या का योग 88 है, बताओ संख्या का योग क्या है? अरे बोल दो आंसर कितना आ गया। तो भाई 88 में लगाओगे आप, योग की बात कर रहा है, 11 भाग 11 8 88, कितना आ गया आंसर? 8 आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। अब थोड़े से आगे की ओर चलते हैं। बनी संख्या का अंतर 63 है, तो संख्या के अंकों का अंतर क्या है? चलो भाई, जब अंतर की बात आए, एक संख्या को एक से घटाना है, कितना था? 63। तो अंतर में देते हैं 9 से भाग, योग में दिया जाता है 11 से भाग, अंतर में दिया जाता है 9 से भाग। तो इसमें अंतर पूछ रहा था तो आप 9 से भाग लगाएंगे, योग पूछता तो आप 11 से लगाएंगे। अंतर पूछ रहा था 9 से काटो, 9 ही 7 63। तो वो दो संख्या में जो अंतर होगा वो कितने का होगा? 7 का। वो संख्याएं कौन कौन सी होगी? 18 भी हो सकती, 18 भी हो सकती है, 81 भी हो सकती है, और आगे जाएगी क्या संख्या? एक हो जाएगी 29 या 92, और जाएगी क्या आगे? अब ऐसी संख्या नहीं मिलेंगी जिसका अंतर 7 मिलेगी। तो ये 4 में से कोई संख्या होगी जो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो वो छांट लेंगे अपन। चलो एक और लिखो। निन्यानवे है। कितना आ गया आंसर? 11। बहुत अच्छा। आप इसे 9 से काटोगे, कितनी बार कटा? 11 बार। आंसर आ गया आपका 11। ठीक है,
अब वो संख्या कौन कौन सी हो सकती है 11 में? अड़तीस भी हो सकती है, 83 भी हो सकती है, 9 2 11, 9 2 11, 47 भी हो सकती है, 74 भी हो सकती है, 56 भी हो सकती है, 65 भी हो सकती है। और अंतर चाहिए, अंतर 11 का होना चाहिए। तो भाई अंतर तो बड़ी संख्या आएगी 2 अंक की। ठीक है, देख लेना, आपको सवाल मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अंतर 11 का तो बहुत पॉसिबल नहीं होगा इसमें। ठीक है, संख्या का निकल गया है अंतर, तो मैंने बना के दे दिया सवाल, एक चिपका दिया आपके सामने, मेरी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, 2 अंक में तो नहीं होगी, आगे पहुंच जाएंगे तो समस्या है। चलो अगला सवाल लिखा जाता है। अच्छा सा सवाल है, किसी परीक्षा में, एक ही कराऊंगा ये सवाल, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट जाता है। गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है यदि वह 60 प्रश्न को हल करता है, यदि वह 60 प्रश्न को हल करता है तथा 130 अंक प्राप्त करता है, तब कितने सही उत्तर दिए। वो ऐसे कह रहा है कि कोई एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट एक पेपर देने जाता है और उस पेपर में वो एक क्वेश्चन सही करता है तो 4 अंक मिलते हैं, यदि वो एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसका 1 अंक काट लिया जाता है। उस विद्यार्थी ने 60 प्रश्नों को हल करता है, कितने प्रश्न करता है? 60 प्रश्न करता है तो उसे 130 अंक मिलते हैं टोटल। बताओ सही और गलत प्रश्नों की संख्या क्या है? बहुत अच्छा सा सवाल है भाई, ऑप्शन लेना है, चलो दे देता हूं। पहली बार ऑप्शन आपको मिलेंगे, ऑप्शन तो मैं दे देता हूं, ऑप्शन में तो कुछ अच्छा सा लगता है। चलो भाई सॉल्व किया जाए सवाल को, बहुत अच्छा सा सवाल है। बोलो भाई कौन कौन पढ़ रहा है? कौन सा? 35 है, 38 है, 40 है, 42 है। देखो
मान लूं x एलिगेशन लगाओ, क्या लगाए, देखो समझो एलिगेशन एक ऐसा गणित का रामबाण है जो हमें बहुत सारे सवालों को सॉल्व करना सिखाता है। एलिगेशन हमेशा दो चीजों के बीच लगता है, एक चीज, एक साइड लिख दी है मैंने सही प्रश्न, दोनों निकल आएंगे एलिगेशन से, एक साइड लिख दी है गलत। टोटल कितने प्रश्न है, 60 प्रश्न है टोटल, और नंबर कितने मिले इसे, 130 नंबर मिले इस विद्यार्थी को, टोटल 60 प्रश्न पे। अब एक सही करता है कितने नंबर मिलते हैं, 4, ये 4 प्लस के मिलेंगे, और एक गलत करेगा कितना कट जाएगा उसका, एक नंबर चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा बैठ। मान लो इस व्यक्ति ने 60 के 60% गलत किए होते तो ये जाता माइनस में 60, जैसा आप लोग चले जाते हो माइनस में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन गलत करता तो एक नंबर कटेगा, तो 60 क्वेश्चन गलत करेगा तो कितने नंबर कट जाएंगे इसके, 60 नंबर इसके चले जाएंगे, समझ पा रहे, क्योंकि टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 60। एक वही लड़का यदि एक सही करता है 4 मिलते हैं, यदि वह 60 के 60 सही करता तो नंबर कितने मिलने चाहिए थे, 240। तो अगर 60 के 60% सही करता तो उसको 240 नंबर मिलते थे, लेकिन 240 नहीं मिल रहा, मिल कितने रहा इसको, 130। कहने का मतलब ये किसने कुछ ना कुछ प्रश्न गलत किए इसके। देखो अनुपात बना लो, बड़ी संख्या में छोटी संख्या आपको घटाना है, 240 में से गए 130 तो आपको मिलेंगे 110, कितना मिला, 110। अब ये प्लस की है तो घटाना है, लेकिन ये पहले से माइनस है, तो जब इसमें से इसको घटाओगे तो 130 में से आपने घटाए कितने, माइनस के 60। 130 में से आप माइनस के 60 घटाओगे तो आपके लिए जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस जी कितना हो जाएगा, प्लस का 100, तो यहाँ मिला 190, 0 से 0 हटा दो, अनुपात निकल के आया, प्रश्न होगा 19 और 11। टोटल प्रश्न हमारे 60 थे और यहाँ टोटल किया हमने 19 11 30। क्या ये 60 हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो 30 को 60 करने के लिए क्या करोगे आप, 2 का गुणा कर दो, तो 19 दूनी 38, 11 दूनी 22, यानी कि सही के नीचे उसके सही आंसर आएंगे। 38% सही किए और गलत के नीचे आएंगे उसके गलत। 38% सही करना था और 22% इसके गलत होते। समझ पाए, बहुत बढ़िया समझ पाया, उम्मीद है। एलिगेशन को अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिगेशन के बिना बहुत सारे सवाल, बड़े से बड़े, चाहे वो एडवांस का हो चाहे आपका घर का सवाल हो, सबके सब सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था एलिगेशन। एक तरीका और बता देता हूँ, हमारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं, हर प्रश्न में बहुत से तीर लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, जल्दी बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा सवाल मिलेगा अभी तो मजा आ जाएगा। दूसरा क्या करना है, देखो सर, मान ले, बेसिक देख लो, माना कि सही प्रश्न x और गलत हो जाएंगे, x में से कितने गलत हो रहे हैं, टोटल 60 में से कितना घटा दोगे आप, x, क्योंकि टोटल 60 है, सही x माने तो 60 में से आप x घटा दोगे तो आपके कैसे बचेंगे, गलत। ये व्यक्ति यदि एक प्रश्न सही करता है तो उसे 4 अंक मिलते हैं, यदि इसने पूरे के पूरे प्रश्न सही किए तो मिलेंगे 4x। इधर आए 60 माइनस x, एक गलत करेगा तो एक बराबर में कितने मिले इसे 130, तो ये हो जाएगा 4x, ये आएगा माइनस का 60, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा आपका x, बराबर में आएगा 130,
तो 4 और 1 जब जोड़ोगे 5, माइनस का इधर जाएगा, जोड़ के हो जाएगा 190। 5 से काटो, 5 दिया 15, बचे 4, 5 चक्कू 40। तो x कितना आएगा? 38। तो भाई सही प्रश्न कितने थे x? तो 38 आ गया सही। टोटल थे 60, 60 में से जब आप 38 घटा दोगे तो आपको मिलेंगे 22। 22 से गलत सही है उसके 60। ठीक है, बहुत अच्छा। और तरीका बताओ। तो x था, चलो ये कोई कोरोना वाला बैठा है क्या? है आज जुकाम सा हो रहा है कोई कोरोना वाला? बचे रहना, घर से बाहर मत निकलना। चलो और देखते हैं। सवाल यही है, थोड़ा सा इसमें बदलाव होगा। ठीक है, तो बदलाव ऐसा होगा, सही उत्तर के लिए 1 अंक, सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है, गलत उत्तर के लिए 1 अंक चला जाता है। ठीक, यदि टोटल प्रश्नों के परीक्षा में पूछे गए सभी 20 प्रश्नों की संख्या है 20। ठीक, मिलते हैं उसको टोटल 8 अंक प्राप्त करता है। तो गलत उत्तर बताओ कितने हैं? चलो भाई कर दो जल्दी से सॉल्व, आना चाहिए आंसर बहुत जल्दी। लिख लो ऑप्शन 16, 14, 8, 12। चलो देख, सही लिख लो। बहुत तरीका काम रहेगा। चलो इस सवाल में नया तरीका और दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा लगना चाहिए। वो तरीका क्या कहता है आपका? देखो भाई कितने नंबर मिले? 8। समझना, देखो नया तरीका है, रूरल कर लो क्या? 8 नंबर मिले, 8 रख दिए प्लस क्वेश्चन कितने थे? 20। और 1 करता है सही तो 1 मिलता है, और 1 करता है तो 1 कट जाएगा। हमेशा इसमें गलत का गुणा करना है। राइट गुणा करो, गलत गलत कितना था? 1। यदि 20 के 20 गलत करेगा तो 20 माइनस कितना जाएगा? इन दोनों को जोड़ दो, सही गलत, 1 और 1 2। 20 का 20, 20 और 8 28। और 28 में जब आप 14 2 से भाग लगाएंगे कितना आएगा? 14 कितना आएगा? 14। तो भैया इसमें जो निकल के आए वो सही प्रश्नों की संख्या निकल के आएगी कितनी? 14। सही प्रश्न कितने हैं? मैंने तुम्हें ऑप्शन में नहीं दिया। सही प्रश्न कितने हैं? 14। तो जब 20 में से 14 उसके टोटल कितने क्वेश्चन थे? 20। 20 में से जब 14 उसके सही है तो गलत कितने बचे? 6। तो 6 आते गलत। मैंने जानबूझ के आपको इसमें ऑप्शन छुपाए थे कि भाई कौन देता है। सबने मार दिए 14 14, सही निकाल दिए। मैं पूछ रहा था आपसे, गलत।
इसमें 6 और लिख लो, क्या NOT होता, ठीक है। बैठो मत, छोटा मत बनो, हैप्पी बैठो मत। ऐसे भी कर लो, वैसे भी जैसे करना वैसे कर लेना, मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। देखो किसी पार्टी में पंद्रह व्यक्ति शामिल हुए, और सबने एक दूसरे से सबने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, और सबने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, तो कुल कितने गिफ्ट हुए, ये टोटल गिफ्टों की संख्या पूछ रहा है आपसे। आज थोड़ा हम जल्दी जाएंगे, 120 जुकाम हो रहा है भैया। चलो बोलो कितना आंसर है, देखो क्या करना है। गिफ्ट के लिए जब आए, मैं डायरेक्ट पेन से बता रहा हूँ आपको, गिफ्ट के लिए जब आएगा टोटल कितने व्यक्ति, 15। जैसे मान लो आप एक पार्टी में गए और आप 5 व्यक्ति हैं, समझना 5 व्यक्ति है, पांचों का जन्मदिन है, तो पांचों आपकी पार्टी में गए, तो क्या आप सबके सब 5 के 5 गिफ्ट ले जाओगे क्या? हर व्यक्ति अपने लिए गिफ्ट लेके नहीं जाता, दूसरे के लिए गिफ्ट लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, वो दूसरा व्यक्ति आपके लिए लेके आएगा, तो कितने व्यक्ति, 15 व्यक्ति गए और सब गिफ्ट लेके गए, लेकिन स्वयं के लिए लेके नहीं जाते, तो एक गिफ्ट आप कम कर देंगे। यहाँ कितनी लेके गया होगा एक व्यक्ति, 14। 15 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति 14 लेके गया होगा, तो 15 × 14 करोगे कितना है जी, 210। तो टोटल गिफ्ट कितने होंगे, 210। तो आपको यही करना है, हैप्पी समझे थोड़ा सा, जितने व्यक्ति हो उससे एक कम करके गुणा कर देना, टोटल उपहार गिफ्ट या भेंट निकल के आ जाएगी। कितनी आएगी, 210। एक और लेते हैं, वैसे बहुत सिंपल से सवाल है। जैसे मान लो यहाँ पर आप कर दिया जाए आपको 12, एक शादी समारोह में 12 व्यक्ति शामिल हुए, सब एक दूसरे को गिफ्ट लेकर गए, तो बता टोटल गिफ्टों की संख्या कितनी होगी। वही 12 व्यक्ति थे, सब लेके जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति स्वयं के लिए लेके नहीं जाएगा, तो एक कम कर दो, 12 × 11 करोगे तो कितनी हो जाएंगी टोटल, 132 गिफ्ट। समझ पाए?
एक पार्टी में 8 व्यक्तियों का आगमन एक साथ हुआ, सब गए, सबने एक दूसरे को हाथ मिलाए, तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो भाई आप अच्छी तरीके से जानते हो, शादी विवाह में आप जाते कि नहीं जाते, और शादी विवाह में जब आप जाओगे तो हाथ स्वयं मिलाते रहते हो, जैसे मिलाते हो, अकेले खड़े होंगे अपने से हाथ मिला रहे होंगे ऐसे, हेलो हेलो, दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, हेलो हेलो, फिर दूसरा व्यक्ति आपको पागल समझेगा कि व्यक्ति पागल हो गया। तो ऐसा थोड़ी करते हैं। हाथ कितने व्यक्ति मिलाते हैं? हाथ 2 व्यक्ति मिलाते हैं। आप इधर से गए, वो उधर से आएगा, वो कहेगा हेलो, कितने हाथ मिलाए गए? 2 व्यक्तियों का हाथ मिलता है। क्या अकेला आदमी हाथ मिलाता है? अकेला आदमी हाथ नहीं मिलाता, नहीं तो उसे पागल समझेंगे। समझो जरा, 8 व्यक्ति हैं, स्वयं से कभी हाथ मिलाता नहीं है, एक कम से मिलाएगा, कितना हो गया 7। ये करना जितने व्यक्ति उससे कम एक, जितनी गिफ्ट उससे कम एक, ठीक। लेकिन ये हाथ मिलाने वाली प्रक्रिया है। गिफ्ट कभी ऐसी दी जाती है कि लो यूं ऐसी गिफ्ट थोड़ी दी जाती है। हाथ जरूर 2 व्यक्ति मिलाते हैं, तो 2 व्यक्ति जब हाथ मिलाएंगे तो आप इसमें 2 से भाग देना है। कितने से भाग देना है? 2 से। 2 से कितनी बार कटेगा? 4। 4 इंटू 8 करोगे कितना आ गया? 28। कितनी बार हाथ मिलाए गए? टोटल 28 बार हाथ मिलाए गए। समझ पाए? सही दिख रहा है? नहीं दिख रहा सही? चलो ये को लिखो ऐसे ही सवाल है। हाथ मिलाने के लिए एक शादी में 12 व्यक्ति शामिल हुए, सबने एक दूसरे से हाथ मिलाए। बताओ कुल हैंडशेकों की संख्या कितनी है? चलो तो 12 से एक कम 11, 2 से लगा दो तो हाफ, कितनी बार कटेगा? 6 बार। 6 इंटू 6 करेंगे तो 86। कितनी बार हाथ मिलाएंगे होंगे? 86 बार। आज अपन यही समाप्त करते हैं क्लास को, इसके बाद कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।